नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम रहेगा औलाद। जी देखो ना, आपका सौरभ क्या बोल रहा है। वो नया काम शुरू नहीं करेगा। सौरभ की मां मसूदा अपनी जेठानी तारा जी से कहती है, क्यों सौरभ, क्या बात हो गई? कुछ दिन पहले तो तुम बहुत उत्साहित थे इस काम के लिए। सौरभ कुछ कहता उससे पहले ही उसकी मां वसुधा फिर से बोल पड़ी, बात क्या होनी थी जीजी, पैसे ही पूरे नहीं पड़ रहे और फिर जगह भी तो चाहिए होगी ना। थोड़ी जमा पूंजी थी, वो इसके ब्याह में लग गई। ओ, तो ये बात है। तारा जी को उसकी परेशानी समझता देख वसुधा फिर बोल पड़ी, जी मैं तो कब से कह रही हूँ इससे, अपनी ताई जी से बात करके देख, लेकिन ये है कि कुछ कहता ही नहीं आपसे। बोला, मुझे शर्म आती है। ये भी भला कोई शर्माने की बात है जीजी, आप तो इसकी माँ जैसी हैं, क्या आप नहीं चाहेंगी इसका भला? और शर्म की क्या ही बात है, जरा इससे आप ये पूछिए, ये आपका भी तो बेटा है ना जीजी। मक्खन लगाते हुए वसुधा बोले जा रही थी और तारा जी सुनकर समझ रही थी कि वो लोग उनके पास आखिर आए क्यों हैं। दरअसल पहले तारा जी की अपनी कोई औलाद नहीं थी। शादी के 15 साल हो गए थे, फिर भी भगवान ने उनकी ना सुनी। इस बीच तारा जी की देवरानी वसुधा के 2 बेटे हो गए। तारा जी उन बच्चों पर अपना अपार स्नेह लुटाती, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उन्हें चाहती। परिवार वालों ने बहुत समझाया कि एक बच्चा गोद ले ले जो उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके, लेकिन देवरानी वसुधा और उनके देवर नहीं चाहते थे कि तारा जी और उनके पति श्यामलाल जी कोई बच्चा गोद ले। इसके पीछे उनका खुद का ही एक लालच था, क्योंकि उन्हें लगता था कि खुद का बच्चा आ जाएगा तो हमारे बच्चों पे ये जो पैसा लुटाती है वो ये बंद कर देगी। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। दोनों भाइयों के पास बराबर की संपत्ति थी। इसके अतिरिक्त तारा जी के पास और ज्यादा संपत्ति थी, क्योंकि उनके जो परिवार वाले थे उन्होंने उनके ऊपर सारी अपनी जायदाद पहले ही लुटा रखी थी। उनके पास एक बहुत बड़ी सी हवेली भी थी। यदि वो लोग कोई बच्चा गोद लेते तो वो सारी संपत्ति उसके नाम ही हो जाती, लेकिन यदि वो गोद नहीं लेती तो उसकी सारी संपत्ति वसुधा के दोनों बच्चों के नाम की जाती। लेकिन भगवान की दया से इतने सालों के बाद तारा जी ने एक बेटी को जन्म दिया। वसुधा को अभी भी तसल्ली थी, क्योंकि वो बेटी थी, बेटा नहीं। वो बेटी होती तो क्या ही फर्क पड़ता, लेकिन बेटा होता तो उसकी सारी जायदाद नाम हो जाती। लेकिन देवरानी के बच्चे बड़े हो गए थे। तारा जी अभी भी देवर के बच्चों को बहुत चाहती थी। उन्होंने सौरभ की परेशानी समझते हुए अपनी जमा किए हुए पैसे और हिस्से की जमीन का भाग सौरभ को दोबारा दे दिया और खुशी खुशी दिया, बिना किसी भी अपाच के। जब वसुधा के छोटे बेटे का ब्याह हुआ तो वसुधा अपनी जेठानी से कहती है, जी मेरे पास जो रानी हार था वो तो मैंने बड़ी बहू को दे दिया। अब सोच रही थी छोटी बहू को क्या दूं। दोनों के बीच अंतर करना तो अच्छा नहीं लगता ना जीजी, लेकिन मेरे पास तो दूसरा कोई हार ही नहीं है। तारा जी ने खुशी खुशी कहा, अरे वसुधा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं, ये मेरी भी तो बहू है, मैं अपना रानी हार इसे दे दूंगी, तुम चिंता मत करो। इसी तरह इस बात पर वसुधा तारा जी का खजाना निकालती गई। धीरे धीरे खजाना भी कम होता गया। तारा जी भी वसुधा के बेटे बहू को अपने समझती थी और उन्हें उम्मीद थी कि वो भी मन ही मन उन्हें अपना मानते हैं। लेकिन कहते हैं ना, अपने पराये की पहचान दुख के और मुसीबत के समय ही पता चलती है। वैसे ही कुछ तारा जी के साथ भी हुआ। तारा जी के पति बीमार रहने लगे। कोई कमाने वाला उनके पास नहीं था। सारा पैसा सारा बीमारी में जा रहा था। एक दिन इसी बीमारी से वो चल बसे। तारा जी को गहरा सदमा लगा। उनकी बच्ची अब 15 साल की हो गई थी। वो बहुत ही समझदार और पढ़ने में तेज थी। उस मुश्किल वक्त में तारा जी ने देखा कि सब कोई सहानुभूति जता रहे हैं। जिन देवर और बेटो बहुओं के चक्कर में वो अपना सबको लुटा चुकी है, वो भी उनसे सिर्फ दिखावे के लिए ही उनके पास आ रहे हैं। इस समय वो अपनी बच्ची को सहारा बनी। कुछ दिन बाद वसुधा उनके पास आई और बड़े प्रेम से बोलने लगी, जी जेठ जी तो अब रहे नहीं, आपको अपनी वसीयत ठीक करवा लेनी चाहिए। ये बेचारी बच्ची अब छोटी है, लेकिन आप चिंता ना करें, रामू और राजू इसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इसके ब्याह और शादी की सारी जिम्मेवारी उन्हीं की होगी। इसे वो बिल्कुल अपनी सगी बहन की तरह रखेंगे। वसुधा की बात सुनकर तारा जी बोल उठी, हाँ वसुधा, अब मुझे वसीयत बनवा लेनी चाहिए। थोड़े दिन बाद तारा जी ने वकील को बुलाकर अपनी वसीयत बनवा ली। वसीयत देख के वसीदा और उनके बेटे दंग रह गए। तारा जी ने अपनी सारी बची हुई संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दी थी। वसुधा ने खींचते हुए कहा, ये क्या जीजी,
इस बेटी के नाम अपने सब कुछ कर दिया। ये तो लड़की है, एक दिन ससुराल चली जाएगी, बाद में आपका सहारा तो मेरे बेटे ही बनेंगे। वसुधा, वो तो मैंने देख लिया कि कौन मेरा सहारा बनेगा। जो सिर्फ संपत्ति के लिए सेवा करते हैं वो मेरे कभी नहीं हो सकते। मेरी बेटी बहुत समझदार है, इसे इस लायक बनाऊंगी कि वो बेटे की कमी को भी पूरा कर देगी। रही बात सेवा की, तो पैसे देकर तो सेवा करने वाले न जाने कितने मिल जाते हैं। वसुधा और उसके बेटे हाथ मलते रह गए। वो समझ गए कि अब गुड़ इतना गीला नहीं रहा कि उनकी बातों में आ सके। दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बनी और खुशी खुशी इसी तरह रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।